दिल की बात, ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे सामने डॉक्टर नरेंद्र बंसल साहब बैठे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। नरेंद्र बंसल जी के बारे में जितना भी परिचय दिया जाए वो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कम ही होगा। आप एक योग्य डॉक्टर के साथ साथ आपने बहुत ही अनुभव के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी देखभाल करते हुए एक महाराजा अग्रसेन प्राकृतिक चिकित्सालय जो कि NH24 स्थित काजीपुरम में गाजियाबाद में स्थित है, उसको संचालित कर रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र बंसल जी, आपका स्वागत है। सर, एक पत्रकार के रूप में मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं आपसे बहुत विषय पर बात करूं, लेकिन आपका कम समय मुझे मिला है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है सर कि प्राकृतिक चिकित्सा का जन्म कब हुआ? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का जन्म जब मनुष्य पैदा हुआ उसके साथ ही हो गया था। आपको ज्ञात होगा बुक्स के थ्रू या पूर्वज आप बताते होंगे कि पुराने ज़माने में जब लोग बीमार पड़ जाते थे, आदिवासी हुआ करते थे, तो वो केवल व्रत रख लेते थे। अगर किसी को बीमारी कुछ भी होती तो वो व्रत से अपनी बीमारियां ठीक कर लेते थे। और ज़्यादातर लोग उस समय कंद फूल फल खाया करते थे। ईश्वर ने जो बनाया था, जब मनुष्य बना था, उनके लिए खान पान दिया था वेजिटेबल। और वेजिटेरियंस में सारी चीज़ें जो फल और प्रकृति से पैदा होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, वो व्यक्ति को लिए बनाई गई थी। तो इसीलिए जो पहले लोग बीमार पड़ते थे वो नेचर से ट्रीट हो जाते थे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल है कि जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति से काफ़ी लोग अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है कि इसकी पद्धति, इसकी सिस्टम कैसे होता है, कैसे ये कार्य करता है, या क्या मतलब किस रूप में उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? देखिए, नेचुरोपैथी अगर कहें, वास्तविकता में इसमें कोई पैथी नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी साइंस है जिसको आप कहें ये पद्धति कहलाएगी। ये एक प्रैक्टिस है जो आदिकाल से, जब मानव जाति जंगलों में रहती थी तब से ही करते थे। और उसके बाद में जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, लोगों का डेवलपमेंट हुआ, तो लोग इससे दूर हटते चले गए। इसके कारण से बीमारियां बहुत पैदा हो गई और लोगों ने नेचुरोपैथी को डिस्कार्ड करके रख दिया। इस वजह से ही इतनी बीमारियां पैदा हुई। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में नेचुरोपैथी का फॉलोअर है, एग्जाम्पल आप चाहें तो आपके अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो नेचुरोपैथी के भक्त थे। और नेचुरोपैथी को उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे सकते हो उनको, और उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जो कार्यकलाप था, वो नेचुरोपैथी को पूरे फॉलो करते थे। कोई भी व्यक्ति यदि उनको फॉलो करेगा, उनकी दिनचर्या देखेगा, तो नेचुरोपैथी फॉलो कर लेगा। उसमें कोई भी खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या पढ़ाई चाहिए, ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, जैसे कि लोगों को एलोपैथी का पद्धति पता है कि वो गोली खा लेते हैं, उनको इंजेक्शन लग जाता है, या वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जनमानस है उसे एक जानकारी हो। उनको ये जहाँ तक लगता है कि ये पद्धति बड़ा लंबा होता है, मतलब उनका इलाज भी लंबा होगा और उनकी बीमारी भी ठीक होने में वक्त लगेगा। क्या कुछ ऐसा कुछ है? ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है, अप्रिशिएबल है। कारण क्या है, आज के ज़माने में लोग क्या है, सब कुछ है, लोगों के पास पैसा भी है, सब कुछ है, केवल समय की कमी है। थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं, पद्धति सब अच्छी होती हैं अगर उसको ठीक से अडॉप्ट किया जाए। आज की जो पद्धति चल रही है, एलोपैथी इसको कहते हैं, उसमें चट मंगनी पट ब्याह का प्रोविज़न है। अर्थात कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको पता है एक गोली खा लूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन मेरे भाई, आप पत्रकार हो, आप समझ जाओगे इस बात को, वो वास्तव में ठीक नहीं होता है। इस पद्धति में केवल बीमारी को दबा दिया जाता है उस गोली से। एलोपैथी पद्धति से जड़ से वो बीमारी निकलती नहीं है, वो ऐसी की ऐसी बीमारी विद्यमान रहती है, फिर बार बार गोली खानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डायबिटीज़ ले लीजिए। आज करोड़ों लोग डायबिटीज़ से सताए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता है कि डायबिटीज़ का एंड इंसुलिन से है, उसके बाद कुछ नहीं है। और डायबिटीज़ को मैं बीमारी नहीं मानता। नेचुरोपैथी कहते हैं इट इज़ ए हैबिट ऑफ लिविंग, इट इज़ नॉट ए डिजीज़ इन अवर टर्म्स। और अगर आप वास्तव में देखें तो बाय डाइट इसको पूरा कंट्रोल किया जा सकता है और ये रिकवरेबल है। लेकिन अगर वो डाइट्स कोई फॉलो नहीं करना चाहता तो उसको दिमाग में आ गया एक गोली खा ले, डाइट खाता रहे, तो ये जबान का जो कंट्रोल अगर कोई व्यक्ति कर लेगा तो डायबिटीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी।
डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है कि आज के समय में इसकी जो लोकप्रियता है वो घर घर तक नहीं पहुंच पाई है। जैसा कि एलोपैथ घर घर पहुंच गया, उसके पूर्व में होम्योपैथी घर घर पहुंचा था, तो इसको घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए? देखिए, घर घर तो महात्मा गांधी का ये उद्देश्य था और ध्येय भी था कि ये घर घर पहुँचे, लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है लोगों को। कारण क्या है, इसमें थोड़ा कष्ट होता है। अगर आपसे कोई कह दे आप उपवास रख लीजिए तो आदमी उसको तैयार नहीं होगा उपवास को। लेकिन ये एक नेचुरोपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट है उपवास रखना। आज कोई लोग चलने की आदत पड़ गई है कि घड़ी घड़ी चलते रहो तो उससे ठीक होगा, और बीमार हो तो गोली खा लो। तो इसलिए नेचुरोपैथी का पहला पड़ाव है उपवास। और किसी को भी पूछो उपवास पसंद नहीं आएगा तो हम क्यों करें जी। अल्टीमेटली फ़ायदा उन्हीं का है। एक दिन उपवास बहुत बड़ी बात नहीं है, वीक में एक दिन कर लो या 15 दिन एक दिन कर लो। तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट रास्ता हर आदमी नहीं पसंद करता, ये थोड़ा रास्ता डिफ़िकल्ट है। तो सर जो सवाल मेरा ये था कि ये इसकी लोकप्रियता बढ़ाई कैसी जाए? लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर विश्वास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष से पूरा संसार कोरोना से त्रस्त है जी। अब मैं आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। आप किधर भी देख लीजिए, जो लोग नेचुरोपैथी योगा के फैंस थे उनको कोरोना आया तो, लेकिन वो बाईपास कर गया। वो कहता है ये बॉडी तो फिट है, इसके अंदर मुझे क्या मिलना है। कोरोना केवल वहाँ घर बनाया जहाँ कमज़ोर लंग्स या फेफड़े थे, उनको खा गया, उनको लेके चला गया। आप देख लीजिए, सबका रिकॉर्ड है। बाबा रामदेव आज भी कूद रहे हैं, उनको कोरोना डर ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा है, दुनिया बोल रही है। तो जो लोग स्वस्थ खाते हैं यानी हेल्दी फूड्स लेते हैं जो बना है, और हेल्दी डाइट्स के साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज योगा करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई रखते हैं, अर्थात विषैले पदार्थों से साफ रखते हैं, तो उनको कोरोना का कोई बीमारी नहीं कर सकती कुछ भी। डॉक्टर नरेंद्र बंसल, 2-3 सवाल एज ए पत्रकार मेरे मन में और भी है, लेकिन ये विषय बड़ा गूढ़ और बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों में इतना विश्वास हो जाए कि भाई अगर हम जो तीसरी लहर कोरोना की आ रही है, ये ईश्वरी प्रदत्त लहर मैं कहूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी हमारी तरफ से ऐसी बात हो कि वो एलोपैथ के अगेंस्ट हो या किसी भी चिकित्सा पद्धति के अगेंस्ट हो। एक मैं नॉर्मल बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आम जनमानस को, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, उसी तरह से मतलब इलाज से पूर्व है कि हम अपनी सुरक्षा कर लें। तो अपनी सुरक्षा तीसरी लहर के लिए सुरक्षा के रूप में ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो कितना महत्वपूर्ण होगा एक आम इंसान के लिए? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है, और ये मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका अर्थ सभी जानते हैं और मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। यदि आपका शरीर निरोगी है और इस शरीर में कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं है, बीमारी का कारण नहीं है, तो कोरोना क्या दूर दूर से कोई भी बीमारी इसको टच नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं कि जब कोई कुश्ती होती है 2 पहलवान में वही जीतता है जो पहलवान मजबूत होता है। तो आप 2 पहलवान मान लीजिए, एक कोरोना का वायरस है और एक आपका शरीर है। यदि आप नेचुरोपैथी के थ्रू, योगा के थ्रू इस शरीर को इतना स्ट्रांग बना देंगे, इतना स्टडी बना देंगे कि कोई भी कीटाणु घुस नहीं सकता अंदर, तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप ही हार के भाग जाएगा, बाईपास कर जाएगा आपको। तो ये मेरा एक लाइन का सेंटेंस है, अपनी बॉडी को निरोगी कर दो, डायबिटीज़ फ्री, ब्लड प्रेशर फ्री, मोटापा फ्री। 3 चीज़ें अगर आपकी बॉडी फ्री है तो ये इसका सिम्टम्स है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। फिर रिपीट करता हूँ, विदाउट डायबिटीज़, विदाउट ब्लड प्रेशर एंड विदाउट ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर 3 चीज़ों से आप बचे हुए हैं आज के दिन, कोई भी आपका एज ग्रुप हो कोरोना का, उसका बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आपसे 2 दिन पूर्व मेरी चर्चा हुई थी, तो आपने बताया था कि भाई आज के समय में लोगों का जो दिनचर्या है वो बड़ा अव्यवस्थित है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल को देखें वो अपने दिनचर्या में क्या सुधार लाएं, किस चीज़ों को सम्मिलित करें या अपना खान पान को कैसे सुधारें, जिससे कि वो घर बैठे ही, मान लीजिए लॉकडाउन लग जाता है तो अपने को मजबूत कैसे बनाएं। ये भी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि बीमारी रहित जीवन व्यतीत करे तो उसके लिए सबसे सिंपल उपाय है, ईट अनफ ऑक्सीजन इन द मॉर्निंग। सब जानते हैं कि सुबह सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे से सूर्य के निकलने से पहले एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है।
सबसे पहले लोगों को अर्ली टू राइज, जैसा कहा गया, बुजुर्ग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अगर सुबह उठ जाएगा तो भले ही कुछ भी करे, अपने घर का काम करे, योगा करे या पार्क में जाए, उसको ऑक्सीजन खानी पड़ेगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जल्दी अर्ली टू राइज फ्रॉम बेड, पहला काम। व्यक्ति को पहले उठ जाओ, जल्दी उठना है। जल्दी यानी बिफोर सनराइज 2 आवर्स। 5 बजे सन निकलता है तो 3 बजे तो नहीं उठोगे, नॉर्मली 7 बजे सन निकलता है, तो आप 5 से 5:30 के बजे उठ जाइए। अपने डेली एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ भी करो, हाथ पे चला दोगे, चाहे बर्तन साफ करो, चाहे अपने घर का पोछा ही लगा लो। मैं ये नहीं कहता योगा ही करो, कुछ लोग योगा से परहेज है तो मत करो, और तुम्हें फायदा लगेगा, योगा करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ा लो, 100% हो जाएगा। तो ये काम पहला है आपका करना, फॉर नॉट ओनली फॉर कोरोना बट एनीथिंग एल्स, फॉर द एंटायर लाइफ। जी, आपने कहा था पसीना निकलना चाहिए। पसीना, दूसरा बात, पसीना जो है जो निकलता है, इसका अर्थात है शरीर से टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ का निकलना एक इंडिकेट करता है। पसीना अगर निकल गया तो शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, जो कि एक कारण है बीमारियों का। मेन कारण विषैले पदार्थ ही होते हैं जो पसीने के रूप में निकल जाते हैं। जी जी जी। तो अगर जो हमारे जो लोग जो हैं, जो जनमानस है, जल्दी उठ जाएं और मेहनत करें, पसीना निकालें, तो शायद उनके लिए उनका जीवन स्वास्थ्य रहेगा। कोई भी बीमारी उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। सर बिल्कुल, मेरा अंतिम सवाल है, भय जो है ना, आज पूरा विश्व जो है भय से ग्रसित हो गया है, और हमारा भारत देश में भी बहुत सारे जो भारतवासी हैं वो भयभीत हैं। तो वो भय को, मतलब मानसिक ताकत उनको बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? आप तो पत्रकार हैं, अगर मैं आपसे कहूँ भय के आगे जीत है, सब जानते हो आप जी। तो सारी दुनिया जानती है, भय के आगे जीत है, भय से पहले मौत है जी। अब पीछे अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो कोरोना से मौतें हुई हैं, ये केवल बीमारी की मौतें नहीं है, ज़्यादातर मौत भय से हुई है। भय से हुई। कि मेरी मौत ना हो जाए, ना हो जाए, क्या हो ही गई। तो क्या होता है, कोई आदमी जो भय की स्थिति में आता है, उसका इम्यूनिटी पावर, यानी हिम्मत से इम्यूनिटी पावर 0 चला जाता है, और इम्यूनिटी पावर ही बीमारी से लड़ती है। हिम्मत से बढ़ जाता है ना, हिम्मत से बढ़ जाता है। और जो आदमी डरता नहीं है, जो डर जाता है, कहते हैं ना, जो आपके शोले में पढ़ लिया आपने, जो डर गया वो मर गया। जी। इसका मतलब तो सीधा ही है ना। जी जी। अनपढ़ भी जानते हैं, जो डर गया जो मर गया। तो कोरोना से बीमारी से कम हुई है, डर के हमारे ज्यादा मौतें हुई हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता है, हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी बताते हैं, जो डर गया वो मर गया। बस यही सिंपल बात। तो भय को जो है हटाना है, भय को हटाना है, और प्राकृतिक चिकित्सा अगर अपना लेंगे, हाँ, तो शायद एक योद्धा के रूप में सामने आएंगे। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा भी नहीं कहो आप, स्टाइल ऑफ लिविंग। स्टाइल ऑफ लिविंग ऑफ स्टाइल अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रेंड पर कर देंगे, ये चिकित्सा भी नहीं है, ये अपने शरीर को किसी भी बीमारी के प्रति सजग करना, स्ट्रॉन्ग करना। और जो भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, चाहे हमारे बड़े बड़े नेता हैं, गांधी जी आप सब जानते हो, मोरारजी देसाई आप देखिए, उनकी जीवनचर्या पढ़िए। कोई भी आदमी, बच्चे अगर उसको देखेंगे तो वो पढ़ जाएंगे, वो नेचुरोपैथी के गाइड हैं इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए, ये आइडियल है। तो इसमें नेचुरोपैथी कोई ट्रीटमेंट ना कोई पद्धति है, ये तो लाइफ स्टाइल का, जीने का तरीका है। एक बिल्कुल विवादित तो नहीं है, लेकिन एक मन में सवाल ये है, ये हमारा सवाल नहीं, जनता का है, कि भाई जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों में लोग रहते थे, या जिनका सारी सुविधाएं उनके पास थी, कोरोना के बीच में उनका देहांत हो गया, लेकिन वो मजदूर, मेहनत करने वाले लोग को शायद उतना ज़्यादा आंकड़ों में नहीं पाया गया कि उनकी मृत्यु हुई हो। जो सुविधा संपन्न थे उनकी मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो सर इसको कैसे देखते हैं आप, इसके बारे में क्या कहना है? सवाल किया है, वी आर टॉकिंग ऑफ नेचुरोपैथी, और नेचुरोपैथी का मतलब ये है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जो व्यक्ति आराम तलब जिंदगी जीते हैं, आराम तलब में पैसे से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, कोई आदमी आलसी भी हो सकता है, पैसा भी कम हो सकता है, तो वो इस बीमारी के लिए आइडियल जगह थे। इस बीमारी ने घर कहाँ बनाया? जो व्यक्ति अपने को स्वस्थ ना रखता हो, जो घर में 10-10 गोलियाँ खाता हो, जो मोटा हो, जो डायबिटिक हो, जिसकी इम्यूनिटी पावर नील हो, जो बिल्कुल शारीरिक मेहनत ना करता हो, आदमी को मैं पैसे से नहीं मिलाता है, उसकी हेल्थ का स्टेटस जो है उससे चेक हो गया, कोरोना ने कह दिया तुम जीने लायक नहीं हो, तो वो थोड़े साल में मरते, कुछ समय पहले मार दिया उसने। उनकी लाइफ वैसे भी 90 नहीं थी। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जो व्यक्ति अपनी सेहत का ख्याल नहीं करता उसकी लाइफ लंबी नहीं होती, लेकिन कोरोना उसको और छोटी कर दिया, बस ये किया, और छोटी कर दिया। तो संदेश आपका ये है कि भाई हर व्यक्ति को शारीरिक मेहनत जरूर करनी चाहिए, पसीना निकालना चाहिए, क्योंकि जो भोजन आप खाते हो अगर उसको पचाओगे नहीं तो वो शरीर में जहर के रूप में टॉक्सिन बन जाएगा। जी। एक मेरे मन में सवाल और बड़ा है सर, कि आपने महाराजा अग्रसेन चिकित्सालय जो आपने स्थापित किया है,
इसके पीछे ये कब आपके मन में जन्म हुआ कि भाई ये चिकित्सालय स्थापित करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए? देखिए, आज से करीब 17 साल पहले मैंने डिप्लोमा किया था नेचुरोपैथी में, और डॉक्टर बृजभूषण गोयल जो शालीमार पार्क दिल्ली में रहते हैं जी, वो हमारे गुरुजी थे, उनसे मैंने ये डिप्लोमा किया। इस कोर्स को करने के बाद मेरे मन में ये आया कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग नेचुरोपैथी है, अगर लोग उसको थोड़ा अडॉप्ट कर लें तो सारी बीमारियों से बच सकते हैं, लंबी और स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर बृजभूषण गोयल ने ये सलाह दी, अगर आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो और मेरे कृतज्ञता दिखाना चाहते हो तो एक अस्पताल गाजियाबाद क्षेत्र में बना दीजिए, ताकि जो लोग चाहें वो नेचुरोपैथी की शेल्टर में आकर अपना जीवन सफल और सुखी और स्वस्थ बना सकते हैं। इस उद्देश्य से मैंने ये बोला, इसकी स्थापना की। बंसल जी, आपके इस कार्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम चाहती है कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपका सहयोग हमेशा बना रहे और आप आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते रहें। श्रीवास्तव जी, मेरा ये ध्येय है, अगर लोग इसको कोरोना से बचना चाहते हैं अगली वेव से, उनको कोरोना भूल जाना चाहिए और नेचुरोपैथी की शरण में आ जाएं, देन गो टू हेल विद कोरोना। कोरोना कहीं भी भाग जाए, किसी भी कंट्री में जाए, अपने भारत देश में नहीं रह सकती जहाँ नेचुरोपैथी के प्रेमी होंगे। बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।